दूसरा पत्रस 4 अध्याय 1 अध्याय के 4 से 11 पढ़िएगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा दी है, प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर शक्ति और भक्ति धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का फलित भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो इतना आए थे, पिछला बार भी हम पढ़े रहे है ना, देखे रहे ना। तो पिछला बार हमन के जो चर्चा के विषय रही से वो ये रही से कि हम ये संसार के सड़ाहट से का करना है, छूटना है ना। याद हो ये आप मन ला। तो हम लगभग 10-15 मिनट वचन लौदायिक देख रहे हैं कि हम ये संसार के सड़ाहट से छूट करके कौन सा स्वभाव में बढ़ना है, कौन सा स्वभाव में जी, ईश्वरीय स्वभाव में। कौन से स्वभाव में बढ़ना है, ईश्वरीय स्वभाव में। वो काबर ओकर का जरूरत है, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़े का जरूरत है, बताओ का जरूरत होता है। क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे, इसी का। अब अगर नहीं बदल होता नहीं, वो है कहाँ थे। देखो आप वचन पढ़ते समय आप वो बात ला ध्यान देना, ये संसार के सड़ाहट में हमन फंसे हैं पहले से, समझा था, अभी फंसे हुए हैं। वो सड़ाहट से छूटना है, और ये संसार के सड़ाहट छूटी तब तो जाकर के मैं समझाए बर एक बात आप लोग बताना चाहता नहीं, क्योंकि वो उदाहरण सही रही, वो उदाहरण बगैर समझ पाना ये विषय ला आपका आसान न है, कठिन है। एक लिए मैं आप एक उदाहरण बता, मान आप देखो कई जगह बहुत दलदल रहते, दलदल देखे मतलब, तो आप बताओ मोला दलदल में आप मन नहीं डाल सकता था का, न्यू कुछ डालना है तो दलदल के ऊपर नहीं डली है जी। मैं कोई जगह में नहीं देखे हैं इसने, आप मन अक्सर पुल बनाते समय आप मन नोटिस करे हो, यह पुल के पायल जहाँ पर धरे जाते वो ठोस भूमिया में देखता है, ओकर लिए बहुत गहरा खुदाई होती, बड़े बड़े मशीन के द्वारा गहरा खोदते, वहाँ पागल थोड़ी काबर उसके गहरा में खोद के रखे रहते हैं, क्योंकि उसका नींव मजबूत हो भाई, ताकि कतो तेज बाढ़ आ जाए वहाँ पुल के ऊपर से क्यों ना पानी चल रहा है, तो फिर भी पुल का कहानी होना हिलता नहीं, धसना नहीं चाहिए ना। बाढ़ के पानी ऊपर से क्यों ना जाए तो फिर भी वो अपन जगह खड़े रहे। अगर ऐसे खड़े रहना है तो बोला क्या चाहिए, गहरा में नींव। हाँ, ओकर नींव जब तक ठोस जगह में नहीं रही ना, तब वह पानी पर ही तो लद्दी में रही तो कैसे होगी, कहीं ढूंढा में नहीं, वो पता ही नहीं चला। कई जगह में सुने हुई है उद्घाटन करते और 1 साल नहीं रहे, पुल गायब हो जा रहे थे, होते ना भाई, क्यों, लापरवाही। क्या करेंगे भाई, लापरवाही। लापरवाही ये करेगी कि वो कच्चा मिट्टी के ऊपर में का डाल देगी, नींव डाल देगी। इसी तरह प्यारो आत्मिक जो जीवन है हमन के ना, ये नहीं समझना कि ये यार
कच्छु जगह में भी चल जाते। हाँ नहीं चले, एकर लिए बहुत ठोस चाहिए। ओकरे लेके प्रभु यीशु दूसरे व्यक्ति को उदाहरण दे रही से, एक जगह काम घर बनाए रही से बालू में, दूसरा याद है ना, दोबारा दोहराए के आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो एकर मतलब जो चट्टान वो बनाए रही से तेकर हट्टी की बालू के है तो गिर गए। उसी तरह मोर और आपके भी जीवन में ना ये उद्धार के जो कार्य है वो चट्टान में कार्य। तो वचन में जैसे हम पढ़ते हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना है, तो जैसे घर के नेहेला अच्छा भूइया में डाले जाते उसी तरह हम अभी पहले ये दलदल जब मोड़ फेंकना पड़ी रिपोर्ट। कौन सा दलदल है वो? ये संसार के सड़ा। पिछला बार में आप लोग बता रहे हैं ईर्षा, जलन, क्रोध, खून, ये जब का चीजें हमन के भरे पड़े कहाँ में? ये दलदल जमो समझे ना, हमारे जीवन गंधात है, लद्दी है, कतका दिन के सरे है, पूरा उहारते ही चार दिन यही छीने बोल करके नाक ला मसर डाली होते तारे। तो ऊंची चीजें नहीं, तो पहले इला साफ करो तब तो जाके कुछ चीज के आराम हो सकता है। तो हमन का कर कई बार इकरे बीच में सब काम शुरू कर देता, वो सही नहीं हुआ है। समझा था? एक लिए हमारा ईश्वरीय स्वभाव में दिन प्रतिदिन बदलते जाना है, तो पहली ये जमोल का करना है, हटाना है, इला हटाए ला। तो पहली तो आप इला पहचान करके इला हटाओ, एक मुड़ी से का करो, इला हटाओ, इला फेंको। ओकरे लेके वचन में कहते चौथा पद में काबो थे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकारा छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव में, तो हम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना है तो पहले ये गंदगी कल का करना है, हटा दी। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये सड़ाहट करते तो सड़ाहट ला मैं एक और आपकी अब क्योंकि आप बोले ऐसा गंदगी हम नहीं देखें कोई करे, तो मैं आपके शरीर में आप नोटिस करे हो कोई व्यक्ति के जेकर शरीर सड़ जाए, सड़े हुए कोई शरीर देखते हैं कभी घाव पुराना कोई घा रहते जे भर में नहीं करे कारण नहीं। अगर आप डॉक्टर पर चल रहा है तो डॉक्टर होकर ऊपर मलहम पट्टी लगाते, मलहम पट्टी लगाए से पहले धोते गर्म पानी में है जी। टीचर है जिन डार के और नहीं तो फिर का बोलते स्प्रिट में धोते ना, वो काबू करते होते डिटॉल वगैरह में। आसपास के कीटाणु झड़ जाए। कीटाणु कौन सा रहते हैं देख कीड़ा परे के लायक नहीं बोला था मैं। नॉर्मली सड़े घाव का जल्दी भरते का क्यों ओकर बगल में ना वो अपन अलग परत जमा डाला थे जो सड़े हुए वो मांस के परत होने के कारण जो ताजा मांस है जुड़े में टाइम लगता। जब डॉक्टर कर जावे तो ओकरे लेके सेवलॉन लगा के या डिटॉल लगा के स्प्रिट लगा के ओला घस के थोड़ा साफ कर। वो सड़े मांस ला जब निकालना शुरू करते तो थोड़ा दर्द होते, खून भी निकला, लेकिन वो खून निकलना दर्द होना आज के चंगाई की शुरुआत है। उसी तरह जीवन में आप जब अपन जीवन के ये सड़ाहट ला जब हटाता तो आप ला थोड़ा दर्द है यारो, वो आपके ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील हो के शुरुआत है। अगर ये ला हमन हटा दें मतलब संसारिक सड़ाहट बोले तो बुरी अभिलाषाओं से कौन कौन सी होती है, यही तो होते हैं आदमी ला मैं और मेरा हमारे अंदर भरे पड़े हैं, हमारे खुद के अंदर के अपन से हम प्यार करता वो हमारी इच्छाएं भरे हुए खुद ही जिला बोलता है कि नहीं। ये खुद ही के ऊपर कोई हाथ लगा दे तो हमारा भाई चुप जाते एकदम दर्द होता है, ओकर विरुद्ध कोई बोल दे तो दर्द होते हैं हमारे असना मत को क्या कर देते हैं बाकी सब लोग सच जहाँ लेकिन असली को हम लोग बता क्यों हमारे स्वयं के ऊपर में प्रहार होते तो वो हमारा अच्छा एक हमारे अंदर जो इच्छाएं की बात है करना करना हमारा जलन रखता है, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या भरे हो जा रहे, देखना पसंद नहीं करें कहीं जाए एक दूसरे का, बात करना पसंद नहीं करें एक दूसरे का, ये सड़ाहट। तो जब ये कर विरोध में कोई आप लोग बोल देते तो अच्छा लगते का को ना देखे को आप आके बैठे एक शर्त में तो आप नहीं देखे को आंखी में मुंह लिखा है जी
भाई आप इतना तो देख को बैठा वो, अगर आप में हवा है सड़ाहट है तो निकाल के फेंक दो, वो हवा तेरे लेके फिर आ जाएगा, समझ? तो निकाल के फेंक दो, तभी प्यारो हम ईश्वरीय स्वभाव के कामों से सहभागी नहीं तो स्वभाव नहीं। तो ये साल के शुरू में हम प्यारो ये बात कर सीखा था कि हमला जो कुछ समय रह गए हमारे जीवन में, ऐसे नहीं समझना लंबा समय है आपका, आप लोग मालूम नहीं पलक झपकते प्रभु कब आए या आपके मौत कब हुई आप लोग नहीं पता, लेकिन जो समय हम कर रहे हैं ये समय में हम अपन अंदर से सड़ाहट ले साल चीन करके बोला रपोर्ट के बाहर आप फेंकना, प्रभु नहीं फेंके। मैं फिर बोला था कई बार हम वही हमन के मन में धोरा प्रभु ये सब ना निकाल दे, प्रभु ये सब ना निकाल दे, तो निकाले के लिए फिर औजार ला इस्तेमाल करते, वो हमारा अच्छा नहीं लगे, और औजार ला कति पास्टर हो रही शायद ओकरे के बारे में आप लोग प्रचार कर दे, काफी तो प्रार्थना कर रहा है निकाल दे प्रभु मोर अंदर से वो सड़ाहट ला निकाल दे, तो सड़ाहट ला निकाले के लिए कौन प्रचार कर दीजिए, और नहीं तो चेक करे वो प्रभु भला लेके आते नीतीश धनी एक सप्ताह प्रचार सुनाई था अगला सप्ताह अनीता करे एक चल लेकर आ जाए, तो खुदल थोड़ा जा देखता नहीं करता आवाज है तो जले करे कुछ गोट गोट ही अनीता बताऊं मैं वो सप्ताह प्रार्थना करके आ गए थे करेगा फिर घूम गया उससे दोबारा है कि जरे घाम नून डारा थे खत्म का तो यार प्रार्थना जब आप करते हैं तो कई बार वो प्रार्थना के अर्थ आप में नहीं समझते। अगर आप बोलते प्रभु मोर अंदर से इस चीज में निकाल दे तो प्रभु अगर खुद आते निकाली तो अपन औजार इस्तेमाल करते ना, पिछला बार भी औजार के बातें कर रहे हैं आप लोग मालूम है, औजार मतलब मिस्त्री के हाथ में करनी कैसी ले बोलते, बढ़ाई के हाथ में विधना बहुसला वारी ले बोलते, हर काम के लिए अलग अलग औजार है ना जी हाँ। तो सर्वशक्तिमान प्रभु भी आपके अंदर से ये सड़ाहट ला निकाले के लिए अलग अलग औजार ला उपयोग करते हैं, और वो औजार ला उपयोग करे के लिए कई बार हमर करा लोग मन ला लेकर आते जो हमर विरोध में बोलते, हमन के जे गलती रखे ओकरे ऊपर बोलते, तब वो टाइम में अगर आप सच में प्रभु ला पहचाने हो, आप ला सच में ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते चलना है, तो जब आपकी कमी बोलते तो आप हाथ जोड़ के स्वीकार करें, ठीक है भाई मोर गलती है मैं बोला का करा स्वीकार नम्र हो लागी नम्र हो वो झुके लागी झुकबो जेकर बोले के लागे तेकर कुछ बात बोल समझ आती है, और नहीं तो नहीं समझ आई तो हम का करबो, हाँ तहन नहीं देखे मैं तो कक्का सहिता धारी तेला समझ आते आप लोग हम ऐसे नहीं करता, अगर हमर कोई कमी दिखावे हम ओकर का बोलत ओकर कमी ला हम त हम बफर देखन भूत असन सब ले एक के बाद एक मैं नहीं जाना तो दे मैं नहीं जाना तो दो, वो आपके खुद के अंदर में छिपे हुए वो सराहत के कारण है, नहीं तो अगर हमारे जीवन में कोई कमी हमारे बारे में बोलते हैं धन्यवाद जेकर हम झुके हैं वो जरा स्वीकार कर हाँ जेकर हाँ गड़बड़ हो जेकर हमन ला वो बात ला समझाना है, जेकर वो नहीं हो अगर कुछ और कारणवश हो वो जगह यार हमारे प्रभु अगर ये साल में हम के अंदर से अगर वो गंदगी ने निकाले बा, अगर अपन हाथ में ले ले तो हम अपन हाथ उठा के प्रभु का करना है, जितना दिन बचे हम ईश्वरीय स्वभाव समा, क्योंकि वचन कहते जे स्नान नहीं करे ना वो अंधा है, उन्हें वहाँ अंधा है, वो अभी तक अपन प्रभु ला कहानी कर पाए नहीं पहचान ही नहीं पाए, ये कारण वो हर अंधवा समान करते। मेरे बात आप लोग मालूम है आप मतलब कक्कस है जो पहली क्लास में पढ़ना पसंद करते पहली क्लास, अब हम के लगभग बहुत झके लोग नहीं कहावा कुछ है जेमन जवान है शादी नहीं, तो अब छोटे लड़का है हम के अनीता के छोटे लड़का कौन सा क्लास में डाले हो तो आप मोला एक बात बताना सच पैसा वो खर्चा करता स्कूल जा रहे पैसा खर्चा डाला तो KG1 पढ़ाए पर ही वाला खर्चा करा था पैसा ना फिर हाँ वो तो ठीक है ना KG1 पढ़ाना है ओकरे लेके खर्चा है आ कुछ है प्लानिंग है ना कुछ लंबा योजना सोच के बैठे हुए हमारे जीजा थे भैया
डॉक्टर बनाएंगे लड़के नहीं, या अच्छा कोई पद में देखना चाहता मैं, मोर लोग लेकर बेशक मैं कष्ट कर करके तो जिया था लेकिन मोर लोग लेकर अच्छा पद में पहुंचाना तो कल बोला कछु करे लागी तो मैं करी, ऐसे हुआ तो ना प्लानिंग। तो कर शुरुआत के जीवन से है ना, या पहली कक्षा, कोई भी माँ बाप अपन बच्चा पहली कक्षा पढ़ाना चाहते, लेकिन पहली कक्षा में डालते क्यों? क्योंकि बोला कहा है ओकर प्रति का है बड़े योजना मन में रखे हुए ओकरे लेकर पहली कक्षा में डाले हुए, वो ओला भी नहीं समझ आए तो वो भी नहीं जाना चाहे स्कूल, तो मार मार के भेजता स्कूल। क्यों? ओला योजना थोड़ी समझ आती, योजना काकर कराए। उसी तरीका से मैं और आप भी कई बार तो हम अपन दादा के साथ सोरा न चलना नहीं चाह, तो धर धर के एक थप्पड़ लगा लगा चला चल दहाड़ी चले। क्यों? हमारे समझ नहीं आता कि हमार पिता करा जे हमारा नाम लेके बुलाए हुए हैं, हमारे लिए ओकर कर का है योजना, वो योजना हमारा समझ नहीं आते, ओकरे हम ढील मुल लगे हुए हैं, पैसा देवे तो जाबो, दे करबो ता जाबे, नहीं तो आज नहीं जाता ना, आज छुट्टी करी ते दिन हम भारी खुश है कि उसने हमन के हाल। लेकिन यारो जब हमन एक से हमन आगे जब पढ़े हैं परमेश्वर के वचन में, हम 11 तक हमन मालूम चलते ओकर करे विशाल योजना के कारण मोला और आप लोग को सराहत ला छोड़ दे, ये तो लायक के नो है। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाती तोर लिए मोर करे बहुत बड़े नहीं समझे कारण हमारा ये गंदगी में छोड़े वो भारी मुश्किल हुआ है। तो मोर भाई ये दिन में हम ईश्वरीय स्वभाव के साथ तो एक नींव के जो पहला पत्थर है, वो पहला पत्थर की चर्चा है, वो कौन सा है जी ना? मैं पिछले बार में आप लोग बोले रहे कैठा है वो मगा 7 है, ये 7 तो करुआर के रद्दा है असल में, है ना? ये पहला जो है वो हरे विश्वास। कौन हरे? विश्वास है ना? फिर विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में समझ और समझ में संयम, संयम में धीरज और धीरज में भक्ति और भक्ति में भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति में प्रेम बढ़ाते जाते। पहला कौन है? वो आप लोग मालूम है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे हम जब नेहे डालता तो नेहे डाले से पहले हम का डालता नीचे में बड़का बड़का बोल्डर, और बोल्डर में का डालता साहू जी मसाला बना के नहीं, बोला पीसीसी का दिखाए, बोला डाल करके धुरमुर चला के फिर ओकर ऊपर में सरिया बांध करके फिर आरसीसी जो शुरू हुई। तो पहले ये पीसीसी के बात किया जाए। वो कौन है? ये विश्वास ला राजा दाऊद कैसे देखा जाए अपन नजर से? भजन संहिता 40 के ऊपर दो भजन संहिता 40 के ऊपर उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। मोला कहाँ से हुआ? कहाँ से? सत्यानाश के गड्ढे में से उबार के मोला कौन सी जगह में खड़ा करे? चट्टान। तो हम जे पिता के ऊपर भरोसा रखन एकर ऊपर ये कौन है जी? वो चट्टान कौन है? तो हमार वो चट्टान के ऊपर पूर्ण का होना है? भरोसा होना है। जैसे अपन अभी भी भजन संहिता में देखे पूरा अपन बुलाने वाला के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन वो सो हमन के आज के जीवन में ये ही हमारे अंदर कमी रहते है कि हम ऊपर भरोसा कर नहीं पाते। तो यारो आपके भी जो भरोसा है ऊपर पूरा होना है, कको भी बाढ़ आ जाए कुछ भी हो जाए वो चट्टान के बाल बांका नहीं होने वाला। ये बात आप लोग पता होना है कि आप एक चट्टान के ऊपर खड़े हो जो डलमल ये डोलत नहीं है भैया, वो दृढ़ है और दृढ़ है। तो फिर मैं कावड़ चिंतित पूरा भरोसा, ये बात मोला और आप ला अच्छी तरीका से भीतर महसूस हो।
वो कर लिए। जैसे हमारे वहाँ 5वां पठन, तो 5 में क्या बोलते हैं जी, फिर दोबारा हम पतरस की किताब में आ जाए। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके हाँ, वो चट्टान के ऊपर आपके दृढ़ भरोसा हो के कारण, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर, वो चट्टान के ऊपर तुम्हार विश्वास अब पक्का मजबूत होना है कि एकर अलावा और कोई नहीं। यही छरे मोर एक रास्ता, यही छरे मोर लिए एक मार्ग। ऐसे हमार भरोसा ओकर ऊपर रही तब तो जा करके मैं अपन आप शुद्ध करिए, नहीं तो देखा जाई का हो ही ना का। समझ जाओ जी हाँ। भाई, भरोसा च नहीं है कि एक प्रभु है, भरोसा च नहीं है कि वो आने वाला है, भरोसा च नहीं है कि वो न्याय करने वाला है, भरोसा च नहीं है कि वह ये संसार में नरक में डाली जो पाप में जिया, तो फिर बाकी के बात के उनको जो अर्थ है का। लेकिन अब चट्टान के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, तब जाके वचन कथे, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास किस पर, अपने तब जाकर के जगह साफ हो। और ये विश्वास के मन में डाल सकते जानिए होकर 6वां अध्याय और होकर 1 से लेकर के 3 तक कोई एक पढ़ लीजिए। इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन जैसे कहते हैं, अगर परमेश्वर चाहे तो हम आरंभ की शिक्षा की बातों को, तो शिक्षा रूपी नींव कौन कौन सा है देखो, का है उनमें शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें, बल्कि का है मरे हुए सिद्धता की ओर। कौन कौन सा है जी, शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने, देखो मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखना और मरे हुओं के जी उठने मरे हुए कामों के जीतने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी। ये सब है लिखने के बातें हैं। कहाँ के बातें हैं? नींव के बातें हैं। क्या मतलब, हमार मसीह जीवन अत्यंत में स्थिर नहीं है। समझ जी हाँ। जैसे हम ये साल के आरंभ में शुरू करते हैं, हम इनके जो ध्यान है ना अब किस बात में, एकरों से भी और बहुत बातें आगे सीखना बाकी नहीं है। ये तो सब अगर आरंभ की बातें और ये बुनियाद के बातें हैं, तो फिर ऊपर के रद्दा के बातें कौन सा होगी। तो हम अत्केच काम स्वयं केंद्रित ना रहे कि अब हम मतलब मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पश्चाताप करना है, प्रभु भोज में शामिल होना है, यीशु मसीह आने वाला है मुर्दों में से चीज, ये सब हर आरंभ की बातें, बल्कि अब मोला और आपला एक रो से भी और गहराई में जाना है। ये गहराई में जाना है तो कैसे, हमारा जबरदस्ती प्रभु ले दी का है? आपला मालूम है परमेश्वर हर बात का नोटिस करता है। अब आप बोलिए वैसे कैसे हुई, आप ये जगह बैठे बैठे आपके मन में का चलत है वो सब बात लगा कर नोट, क्योंकि परमेश्वर का लाखों दूत है। वो लाखों दूत आपके जीवन में बहुत बारी चीज देखे आपके मन कैसे, अगर आप ला आत्मा में बढ़े के मन, परमेश्वर के आत्मा आप ला वो बात ला समझा दे, आप ला लगते नहीं चाहिए तो फिर नहीं चाहिए। आप दोष नहीं दे सके स्वर्ग कि नहीं तय मोरा बढ़ाए नहीं, तय मोरा समझाए नहीं। भैया थोड़ा क्यों समझाए, थोड़ा समझना नहीं है, तय समझना चाहा ये मैं क्यों बोलता हूँ, कल ये मोर साथ में 1-2 ठाट पढ़ लो ताकि आप लोग समझ आ जाए कि परमेश्वर क्यों बारी चीजें देते। मराकी होकर 3 अध्याय होकर 16 और 17 देखो, मराठी 3 के 16 और 17 सब बातें परमेश्वर ध्यान देते, नोटिस करते हैं।
मलाकी 3 के 16 और 17। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हालेलुया। कौन बातें की? यहोवा के भय। तो कलीसिया के मोर भाई बहनी में सुन, आप जब मीटिंग से उठ के जो बात करते कौन सी परमेश्वर। ये वचन जी हाँ। आत्मिक आपके उन्नति होना है, आप आत्मिक और गहरा वचन समझ आना है या नहीं आना है, ये चुनाव आप खुद कर रहे हैं। कहाँ में? ये जगह बैठ के जब आप आपस में बात, आप कौन सा विषय के लिए आप अपन मन लगा था, ये बातें गुप्त में देखने वाला परमेश्वर आप देखते। मीटिंग में आप बढ़िया बढ़िया प्रार्थना करिए। कौन गलत प्रार्थना करके उठा? कोई उठा था? हम तो सब यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मोला दाऊद जैसे बना दे, प्रभु मोला सामुएल जैसे बना दे, प्रभु मोला एलिया जैसे बना दे। आग उतर आए कहाँ पे है? हम तो यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम अकेला रहता, जब हम गुप्त में काकरो साथ बात करते हैं, प्रश्न नहीं, तब आप कहाँ बात करें? हिसाब हो जाएगा। वचन कथे जब यहोवा के कुछ लोग मन बात करत रहे, कौन ध्यान धर के सुनत रहे? परमेश्वर। लिखे वचन में ध्यान धर के सुनता था, वैसे है ना? जी हाँ। पढ़ना हुआ है तो भी। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता क्या करके सुनता था? ध्यान धरकर। ध्यान धर कर सुनता था। एक लिए मैं बोले रहे आपका चारी के बारे में, आप लोग याद होगी ये साल के आरंभ हमन फोन में भी चुगली करथन और सामने भी छुप छुप। वो बात है तो हमार कान वैसे समाथे मानो एक के घड़ी हमारा स्वादिष्ट भोजन का स्मृति वचन में लिखे चाट के खा जाते। वचन चाट के नहीं खाए, पहला तो सुनी सब गेथेल गुथल के पका दिए, लेकिन चुगली के बाद तो कैसे खाते? चटकार चटकार के ओकर स्वाद ले। ये कब होते? कब होते? ये कर थोड़ी होई, ये करल आमीन कहना तो फिर ओकर बात हो। तो वो जगह प्रभु ध्यान रखते। जब आप एक दूसरे से कहा बात करता और आपके बात के विषय का है आत्मिक उन्नति के लिए का करो या ओकर पाँव धर के ओकर बुराई के लिए या ओकर प्रोत्साहन। आज ये बात करता प्यारो, मनुष्य सुने ना सुने, मनुष्य देखे ना देखे, लेकिन एक जगह आकर दिखता है, आपके बात ला सुनता है, वो भी कैसे ध्यान रखना। तो आप आत्मा में बढ़ना चाहता, आप ला आरंभ की शिक्षा की बातें नहीं बल्कि आप ला सिद्धता की बातें चाहिए या नहीं चाहिए? परमेश्वर आपके बात ला सुन के चुनाव करते आप ला क्या करना है। क्योंकि आप ला मालूम है आप पढ़ाई कर पा, आप ला क्लास में स्थानांतरण करे के काम आपके नो है, आपके टीचर के। आप क्लास में बैठे सकिया, पेपर घला दे वाले सकिया, पास करना और नहीं करना काका जिम्मेवारी। आप लोग योग्य जान पड़ते, आप लोग दूसरी क्लास नहीं बैठ बेटा एक साल। तो सिद्ध होना है प्यारो, तो आप काका गोथा हुआ आप लोग ध्यान से, आप खुद सोचना मोर मुख से कहानी करते। आगे और भी कुछ आते देखिए, यह के 9 अध्याय 1 से 6 तक। फिर उसने मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, नगर के अधिकारियों को अपने अपने हाथ में नाश करने का हथियार लिए हुए निकल आओ। इस पर 6 पुरुष उत्तर की ओर ऊपरी फाटक के मार्ग से अपने हाथ में घात करने का हथियार लिए हुए आए और उनके बीच सन का वस्त्र पहने कमर में लिखने की दावत बांधे हुए एक और पुरुष था और वे सब भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खड़े हुए। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज करबों पर से जिनके ऊपर वह रहा करता था भवन की ड्योरी पर उठ आया था और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दावत बांधे हुए था पुकारा
और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। बूढ़े युवा कुंवारी बाल बच्चे स्त्रियां सबको मार कर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना। मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। कहाँ से आरंभ करो? भवन के सामने। ये जो बातें हैं ये साल के आप में बात लग मजाक में न्याय परमेश्वर बाहर से नहीं कर। आप इस जगह में बैठे हुए अपना साल अपना महीना का विचार कर रहा था, वो बात लग रहा है। परमेश्वर कहते जा और पहले जाके ओमन के ऊपर जेमन पाप से घृणा करते, नफरत है जीवन पाप से, वो व्यक्ति के माथा में चिन्ह और फिर ओकर बाद उजारने वाला लगो थे एक मुड़ी ला। और शुरू कहां से करना? मोर घर से शुरू करना। न्याय बाहर से नहीं शुरू, कहां से शुरू? अब वो दिन आते कि कलीसिया में हनन्या और सफीरा जैसे मरने वाला लोग बन के लाश हुई, पाप में खेलने वाला व्यक्ति ले परमेश्वर अनदेखा नहीं कर। जब कलीसिया में परमेश्वर के महिमा वापस आई तो कलीसिया में पहले सदी की तरह लाश। एक ये गंदगी सबला जत्का जल्दी हो सकत है अपन अंदर से का करो निकाल। अब वो दिन गए, भाई बहनी दई ददा माँ बतारी कका बाबा गोड़ा पहिया करके चलाए तो वो समय खत्म हो गया। अब न्याय के समय आ ओकरो ऊपर ऐसे सजा आए भी नहीं। परमेश्वर बोलते पहले जाके वो व्यक्ति मन के ऊपर छाप। जे मतलब पाप से न आपके अंदर में अगर पाप मत खेले के मन है तो प्रभु ने पता है वो बात। वो काम आरंभ हो ही नहीं, वो आरंभ हो चुके हैं एक तरफ। ये वो पवित्रता के लिए मन में जलन लेके चलना, पाप से चिकनी चुपड़ी मीठा मीठा ये लगाव अगर आपके जीवन में है तो आप भी वो नाश के हिस्सा हो। ये नियमा मैं और आप गंभीर होना है। आपको हमारा बच्चा नहीं रहना था। उस एक समय रही से जब ये सब चलत रहे, लेकिन एक समय आते जब मोर और आपके अंदर वो पवित्रता के लिए जलन होता है। खरा जीवन जिए के लिए हमारे अंदर एक मन आना। परमेश्वर के वचन कथे हो मन में देख रहे जा तो मन को अगर आप पाप से खेलना सावधान हो जाए। शायद ये महीना के ये तीसरा सप्ताह आपके लिए चेतावनी है, सावधान हो जाए। दानियल होकर 12 के ऊपर 12 के दानियल 12 के। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए वे बच निकलेंगे। कौन बच निकलेंगे? जिनके नाम क्या किए गए हैं? परमेश्वर के पुस्तक में लिखे। लेकर मतलब परमेश्वर सब बात लगाते रहते। मैं पहले बोले आप क्या करते हो?
नोटिस करा। वैसे नहीं, परमेश्वर का कोई सिस्टम नहीं है, नहीं। परमेश्वर के दूत नाम लिखा है क्या? आपके बारे में भी का लिखा है? पिछला साल के आप अपन रिकॉर्ड चेक करना चाहा था। ये साल परमेश्वर एक और नया साल दे, एक नया पेज दे। पिछला साल के भी लेखा जोखा हो। ये साल मैं और आप, जब प्रभु मोड़ा और आप तो दे है, अब तीसरा सप्ताह में हम आ गए। हमारे से भरा थे, ये वचन के थे, वो परमेश्वर के किताब में का करे लिखे, परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे वचन, बाकी सबके नाश। तो हमार का हाल हो हमरा नहीं मालूम। प्रकाशित वाक्य ओकर 7 देखो, 7 के ओकर 2 और 3। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। परमेश्वर के वचन ही जगह ये बोलते हैं, किसके माथे पर जब तक मुहर न लगा दे? जो परमेश्वर। किसके लोग हैं? जो परमेश्वर। जब समय समाप्त हो जाए, अगर लचर और लापरवाह है, परमेश्वर के दूत मन मोर और आपके जो सेवा टहल के लिए देंगे, केवल सेवा करे के लिए नहीं, ये बात नोट करे कर लिए। से पहले समय खत्म हो जाए, न्याय अचानक आ पड़े, मैं और आप सावधान अपन जीवन से उस सड़ाहट ला दूर कर, विश्वास में जड़ पकड़ स्थिर होते हुए हम आगे सिद्धता की, जो सिद्ध है वो जाने वाला है। कल ये वचन कहते, धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के साथ आइए। ये सप्ताह डरते और कांपते प्रभु के चरणों में अपना आप ले जाते। मैं ये सलाहट में दिया था या वो कर आओ, मैं वो दलदल में बोझात जा था या वहां से मैं निकला था। सलाहट कौन सी? इस संसार बुरी अभिलाषाओं से उत्पन्न, मैं और मेरा, मोर अहम अर्थात मोर खुदी। एक दूसरे की बुराइयां, चुगली खाना, गुटबंदी, एक दूसरे की आत्मिक की नहीं बल्कि एक दूसरे के बुराई में ये सब सड़ाहट में मैं पड़े हूं, या ये सड़ाहट से मैं छूट करके वो ईश्वरीय स्वभाव में मैं बढ़ा चाहता। अभी तो बाकी है सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, ईश्वरीय प्रीति। आप आज ये सुबह के समय जांच करके देखो आप कौन सा जगह पे हो। वो पहला कदम नहीं, अभी तक वो विश्वास की जगह में ही मैं डामाडोल। तो मैं आप आज ये बात न बोलना चाहता हूं, न्याय जब घर से शुरू होने वाला है, नाम जब लिखे जाते, हमार काम ला जब नोटिस करे जाते, परमेश्वर जब अपन लोग मन के बात का ध्यान से सुना थे, का आप लोग मन है आत्मा में बढ़ेगी। अगर आत्मा में बढ़ेंगे मने तब तो आप लोग पहचान हो के दे रही है, ये जम्मो गंदगी ला आप उठा के बाहर फेंकता। लेकिन अगर आत्मा में बढ़े के मन नहीं है तो आप यही में अपन जीवन लगता। और भाई बहन, आज ये सुबह के समय आप विचार करो, आप ला आत्मा में बढ़े के मन है या एक गंदगी में जिए।
अगर आत्मा में बढ़े के मन आइए, आज मैं और आप प्रभु के चरणों में घुटना टेकें, नम्र हो करके प्रभु से विनती जी बाप अपन जीवन की ये कमी न पहचान पे ईमान आप जयवंत हो जाए। प्रभु से प्रार्थना, अगर ये सड़ाहट के काम आपके अंदर भी बाकी रह गए, हम अपन पिता से विनती करते हुए हालेलुया, गंदगी से छुटकारा हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयावान पर हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह के समय बाप, आपने हमें अपने वचन की रोशनी में अपने आप को जांचने के लिए दिव्य अच्छे अवसर के लिए धन्यवाद। अपने आप को जांचते हुए शुद्ध होने के लिए सहायता हमें वो ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना। अब तक आपने संभाला, धन्यवाद प्रभु। इस सप्ताह का पहला दिन हमें दिया ताकि हम आपके चरणों में आकर आपके वचन से अपने जीवन को जांचें और एक और बार आपकी इच्छा के अनुसार चलें। पूरे सप्ताह प्रभु हमें इस संसार के बुरी अभिलाषाओं से बचे रहने मेरे पवित्र हाथों में अपने आप को सौंप देता हूं। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में पिता प्रार्थना। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता दुनिया के तमाम पवित्र संतों के साथ और हम सबोझन के संग प्रभु यीशु ख्रिस्त के गुप्त आगमन तक होत रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सब